Okay. Good evening, everyone, beta. Good evening, everyone. इवनिंग मैम। Good evening. चैप्टर सेकंड गुड इवनिंग हमारा मैम। चल रहा था। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। है ना, सेकंड चैप्टर गुड चल इवनिंग रहा था। मैम। गुड इवनिंग। ठीक है, जिसमें हमारा जो टॉपिक था वो था पिछली क्लास का। हम देख रहे थे सर्व समीका दो पे कैसे कैसे सवाल हमने करे थे। ठीक है, और सर्व समीका जो दो थी हमारी फिनिश हो चुकी थी। आइडेंटिटी नंबर 2, आइडेंटिटी सेकंड, सर्व समीका 2। ठीक है, इस पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस करे थे। ठीक है, फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था, उस टाइप का आपको पोल में भी मिला होगा, है ना, वाला जो हमने सवाल किया था ना 999 का सवाल, इस टाइप का। ठीक है, चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक पे। तो क्या है सर्वसमिका दूसरी? ये कहती है a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। है ना, माइनस का निशान है, इससे पता चल जाता है कि कौन सी सर्वसमिका लगने वाली। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे आता है 2ab माइनस का होता है। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें। हमने इस टाइप के एग्जाम्पल करे थे ना, कि मान लो मुझे ये सॉल्व करना है। मैम यस बोलो। मैं 999 का स्क्वायर है ना, तो इसके एक्स की वैल्यू क्या आएगी? इसकी एक्स 10 लाख माइनस आई थी उन्नीस ना, सौ निन्यानवे 10 लाख निकाली थी पिछली क्लास में। यस मैम, पर उसमें 10 लाख पे है ना, क्लिक करे ना तो गलत बता रहा था। गलत बता रहा था साहिब, आपका भी गलत बता रहा था। बताओ। मैम उसमें 1000 का स्क्वायर था। उसमें किसका स्क्वायर था? 1000 का। 1000 का था उसमें। 100 का था मैम। नो मैम 1000 का था। 1000 का था ना, तो 1000 वाले में कैसे होता? आया था होमवर्क में वो। कौन सा वाला कर लिया? देखो 999 होगा तो 1000 वाला होगा तो बेटा 999 प्लस 1 वाला आएगा, तब तो फिर वो प्लस वाला हो गया साहिब। अगर 999 है तो ये सेकंड वाली आइडेंटिटी में आएगा ना। मैं एक बार देख लेती हूँ कौन सा वाला सवाल था आपके होमवर्क में। ठीक है, मैं उसको फिर से करवा दूंगी, कोई बात नहीं। ये देखते हैं, होना तो ये 999 चाहिए क्योंकि सेकंड सर्वसमिका का वही होता है। अगर 1000 आएगा दैट मीन्स वो पहली पे आएगा। तो मैं 1 मिनट में बता रही हूँ आप लोगों को। नहीं बेटा, 1000 का तो नहीं था, सेकंड वाले क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है 999। लास्ट सवाल है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वन तो नाइन। मैम इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखो बेटा, इसमें लिखा हुआ है आंसर में, इस पे आ रहा है ना आपका, इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, इस पे टिक हो रहा है। यस मैम। तो आपने जो किया था सेकंड ऑप्शन में, उसमें 1 लाख लिखा हुआ है, आपने जीरो काउंट नहीं करे ना। 1 लाख थोड़ी ना आया था हमारा आंसर, तो 10 लाख आया था। समझ गए क्या गड़बड़ हुई? 6 जीरो देखने थे, आपने 5 जीरो में टिक कर दिया होगा साक्षी। ठीक है, ओके मैम। ये गड़बड़ हुई है। बाकी आएगा 10 लाख की, आपने स्क्वायर नहीं देखा ना। ऑप्शन में ये लिखा था कंफ्यूज करने के लिए, इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब हुआ 1 2 3, 1 2 3 इतने जीरो है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अब एक सवाल कर लेते हैं हम, सिंपल वाला। मान लीजिए, देखो होमवर्क में भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे आपको मिले होंगे। जैसे एक और सवाल है इसमें, ये वाला, इसको कर लेते हैं। ठीक है, 3m/2 माइनस 2n/3 और 3m/2 माइनस 2n/3। ठीक है, इसको कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन था, आपको करना कैसे था? ये 2 बार लिखा हुआ है ना, 2 बार लिखने का मतलब है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। 2 बार लिखने का मतलब इसकी घात में क्या लगा दो? 2 लगा दो। 3m/2 माइनस 2n/3 घात 2 लिख सकती हूँ ना। वही जब x गुणा x होता है, हम x की घात 2 लिखते हैं। दोनों एक जैसे चीजें होती है तो घात उतनी बार आ जाती है, यहाँ पे भी दोनों एक समान है तो घात में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको यही सर्व समीका लगा के सॉल्व मैम करना है। ने जो चैट सेक्शन में भेजा नहीं, क्वेश्चन समझाना एक बार है। हाँ मैं समझा दूंगी, 1 मिनट देखती हूँ।
ये क्वेश्चन हाँ, दोबारा यही वाला। समझाना। हाँ, यही वाला तो है क्वेश्चन साक्षी, जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है, ये क्वेश्चन समझा रही हूँ मैं। ये होमवर्क वाला ही लिखा है मैंने, सेम जो आप लिख रहे हो। ठीक है, देखो ये 2 बार लिखा है ना, तो इसकी घात 2 लिख सकती हूँ। अब जो आपका सवाल हो गया वो बन गया है ये, इसका स्क्वायर आपने सॉल्व करना है। 3m डिवाइड बाई 2 माइनस 2n डिवाइड बाई 3, इसका होल स्क्वायर को जब सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आपको फिर से दूसरी सर्वसम्मिका से कंपेयर करना है, क्योंकि बीच में माइनस है ना, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से, गुड इवनिंग, होल स्क्वायर से कंपेयर होगा। तो यहाँ आप देखोगे a की जगह क्या है 3m/2, b की जगह क्या है 2n/3। नजर आया भाई, a की जगह 3m/2 है, a की जगह 2n/3 है। सभी को यहाँ तक समझ में आ गया? वेरी गुड साहिब। यस मैम। बस बाकी वैल्यूज पुट कर दीजिए आइडेंटिटी में। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह 3m/2 इसका वर्ग, प्लस b की जगह 2n/3 इसका वर्ग, माइनस 2 की जगह 2, a की जगह 3m डिवाइड बाई 2, b की जगह 2n डिवाइड बाई 3, 2n डिवाइड बाई 3। ठीक है, चलिए धीरे धीरे आराम से सॉल्व करना है इसको। देखो अब यहाँ पे ये आ गया ना, देखो 3 का वर्ग करना है, m का भी करना है, 2 का भी, पूरे का करना है। तो पहले 3 का करो 9 आएगा, m का करो m स्क्वायर, 2 भी तो है नीचे, 2 के ऊपर भी स्क्वायर है ना, भले वो नीचे हो। 2 का वर्ग क्या होता है 4, यहाँ पे सेम, 2 का वर्ग 4, n का वर्ग n स्क्वायर, नीचे 3 है, 3 का वर्ग 9। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना इसको कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये कट जाएंगे, यहाँ पे भी 2, वहां पे भी 2 कट जाएंगे, और ये जो 3 है और ये जो 3 है ये भी कैंसिल हो जाएंगे। समझ में आया ये चीज, या दोबारा बताऊं? दोबारा बताऊं? मैम आज No, हमारा ma'am. पेपर हुआ था मैम, उसमें ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ था। दोबारा बोलो। मैम आज हमारा हिंदी का पेपर हुआ था, उसमें एक ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ था मैम। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था? बढ़िया, तो यस फिर करा होगा फिर आप लोगों ने। यस मैम, किया था। देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, देखो इस 2 से ये 2 काट दो, या आप चाहो तो इस 2 से ना ये वाला 2 काट दो, इस 3 से ये वाला 3 काट दो। क्यों काट रहे हैं? क्योंकि सबके बीच में गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या बच गया, यहाँ बचा 2, m और n, नीचे तो कुछ नहीं बचा, 3 और 2 वैसे कैंसिल हो गए। तो यही आपका आंसर है, यही ऑप्शन में लिखा है 9m स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस 4n स्क्वायर डिवाइड बाय 9 माइनस का 2mn। आया समझ यस मैम, ललित? यस मैम आ गया। नहीं आया? फिर से बता दूंगी कौन से स्टेप से नहीं आया, ये बताइए। चलो नहीं आया ललित, लास्ट में बता दूंगी क्लास के, ठीक है, एंड में बता दूंगी जिनको भी नहीं आया। अब हम तीसरी सर्वसम्मिका कर लेते हैं, रेडी है? चलिए तीसरी वाली सर्वसम्मिका देखते हैं। ये है, हाँ अगला ही करवा रही हूँ। तीसरी सर्वसम्मिका आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, क्या है ये, a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a की घात 2 माइनस b की घात 2 के बराबर। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी बराबर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। अब ये बीच में गुणा का चिन्ह है। अब हम प्रूव कर लेते हैं कि भाई इसको जब सॉल्व करूंगी तो क्या ये मिलेगा मुझे या नहीं मिलेगा। बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करो, इस a की गुणा इस पूरे ब्रैकेट में होगी a माइनस बी में, a की गुणा इस b की गुणा भी इस पूरे ब्रैकेट में होगी a माइनस बी में। ठीक है, चले आगे मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है, a को a से गुणा करो, a गुणा a, ठीक है, माइनस की जगह माइनस, फिर a की b से करो, प्लस की जगह प्लस, b की a से करो, माइनस की जगह माइनस, b की b से करो। इतना सभी को समझ में आया?
जहाँ पे नहीं आता उसी स्टेप में पूछो। इतना क्लियर? मैं जो आगे बढ़ते गई जो चीज वो मैं लिखते जा रही हूँ। देखो एक ही घात एक दोनों गुणा में है, घातें जुड़ जाती हैं, ए स्क्वायर आ गया। माइनस की जगह माइनस ए बी का गुणा किया, ए बी आएगा, प्लस बी ए, बेटा बी ए लिखूं या ए गुणा बी लिखूं, एक ही बात है ना, बी गुणा ए या ए गुणा बी एक ही होता है, ए बी लिख देती हूँ। माइनस की जगह माइनस, बी की घात एक और एक, बी की घात दो। अब आपको यहाँ पे एक जैसे पद नजर आ रहे होंगे, ए बी और प्लस का ए बी माइनस का ए बी, दोनों कैंसिल कर दूं, प्लस का ए बी माइनस का ए बी कैंसिल हो गया, अब क्या बच गया, वही आ गया, ए स्क्वायर माइनस ये वाला बी स्क्वायर, बी स्क्वायर आ गया टीसी सर्व समीकरण। क्लियर सभी कुछ ना? इसको फिलहाल कॉपी में उतार लो, फिर देखते हैं इसमें सवाल कैसे होंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं इसके। मैम इसमें एक बार ये दूसरी लाइन से थोड़ा समझाना। दूसरी जहां मैंने गुणा किया है, यस मैम। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये देखिए, पहले ए को ए से गुणा करोगे, लिख दिया, फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दिया, आगे बढ़ते जाओ, जो लिखा है जो साइन है वो भी लिखते जाओ, फिर ए की बी में कर दी, यहाँ प्लस का निशान था ना बेटा, बी की आगे यहाँ भी प्लस लगा दिया, बी की ए में कर दी, फिर माइनस का निशान था, माइनस लगा दिया, बी की बी में कर दी, आगे आपको आता है ये मल्टीप्लाई करना, ठीक है? ओके मैम। अब मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि ए और बी की जगह क्या रखा होगा, आप कैसे सॉल्व करोगे। ये सवाल है y माइनस टू वाई प्लस टू, क्या आएगा इसको सॉल्व करके? देखो आंसर ना इसका ऐसे भी निकल सकता है जैसे भी मैंने मल्टीप्लाई किया, y की y माइनस टू में कर दो और माइनस टू की y प्लस टू में कर दो, y की y प्लस टू में करो, माइनस टू की y प्लस टू में कर दो, ठीक है? ऐसे भी आ जाएगा, पर मैं ऐसे क्यों करूं, मैं इतना लंबा प्रोसीजर यूज नहीं करना चाहती, है ना, कि जिसमें आपको पहले मल्टीप्लाई करना हो फिर साइन लगाने हो, तो इससे बेटर मेरे पास सर्व समीका जो होती है इसीलिए होते हैं ताकि काम आपका जल्दी हो जाए। तो ये आपको पता है, यहाँ पे सर्व समीका से कंपेयर करोगे, a माइनस बी, ए प्लस बी, देखिए जरा, अब यहाँ पे a की जगह y है, b की जगह 2 है, a बराबर y, b बराबर 2, सभी को नजर आ रहा है? हाँ सही है बेटा, ब्रैकेट मत लगाओ, आपका भी सही है, वेरी गुड चंचल, ठीक है? मैम इसमें ब्रैकेट होती क्या? हाँ ये ब्रैकेट हटा दो, वाई स्क्वायर माइनस 4 का जो ब्रैकेट है ना वो हटा दी थी, वो मत लगाओ। मैम ये क्या जो ये है? हाँ हाँ ये हटा दो ब्रैकेट जो है। ओके मैम। वेरी गुड, ठीक है, a की जगह y है, b की जगह 2 है, ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, वैल्यूज पुट कर दो, a की जगह y, इसका स्क्वायर माइनस b की जगह 2 इसका स्क्वायर, क्लियर है इतना? y का स्क्वायर क्या होता है, y स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, 4। यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर, क्लियर? यस मैम। सबसे ब्रैकेट तो नहीं लगाते हैं। ब्रैकेट लगाने का मतलब ये है कि आगे और सॉल्व होने वाला है, होगा क्या आगे सॉल्व? नो मैम। यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब ये आगे सॉल्व होगा, इसको खोल के ही तो वाई स्क्वायर आया ना, तो ब्रैकेट तो यही हट गया, जैसे ही वाई की घात 2 को मैंने हल किया, ब्रैकेट वहीं हट जाता है, फिर नीचे नहीं लगाना। इसको Okay, उतार ma'am. लीजिए, फिर एक पोल में सवाल देती हूँ मैं ऐसे ही। मैं उतार लिया। हाँ अभी रुक रही हूँ, कर लो बेटा आराम से। वेरी गुड ज्योति, वेरी गुड, मैम मैं प्रिंस के पास क्लास ले रहा हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है, पोल में क्वेश्चन दे रही। ओके देखिए सवाल ये है, 2x माइनस 3, 2x प्लस 3, 2x माइनस 3, ठीक है? सॉल्व करना शुरू करिए, मैं ऑप्शंस लिखती हूँ इसको।
2x² -9, 4x² -9, 4x² +9, 2x² +9। ठीक है, सॉल्व कीजिए क्या है। कर दिया मैम। वेरी गुड। देखिए कितनी जल्दी आंसर आ रहे हैं। कर दिया मैम। गुड, वेरी गुड, दिया मैम। बढ़िया, कर दिया मैं। बहुत बढ़िया। सभी का ठीक है अभी तक। कर दिया मैम। हम्म। अब गलत हो रहा है बेटा, 2 3 4 बच्चों ने गलत कर दिया। सही है मैम। गुड, कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा। गुड, सभी को आंसर करना है। मैम कर दिया। मैम कर दिया। वेरी गुड, मैम कर दिया। बहुत बढ़िया। कर दिया मैम। मैम कितनों का सही है? बेटा 22 में से 14 बच्चों का सही है, 8 बच्चों ने गलत कर दिया। 28 बच्चे हैं। हम्म। और किसी का रहता है या काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? कर दो मैम। मैम निशा। ठीक है, 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में करिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑप्शन फिलहाल में गलत किसी ने किया ही नहीं मैम। नहीं, चैट सेक्शन में कोई गलत दिखता थोड़ी ना। आपको पता है ना, चैट सेक्शन में सब सही वाले ही होते हैं, कोई गलत नहीं करता। 2x निशा। प्लस 2x -3 है, इसको कंपेयर करो आइडेंटिटी से, सर्व समीका से। a प्लस बी ये है, a माइनस बी ये है, इसी का तो रूप है। a प्लस बी, a माइनस बी, a की जगह 2x है, b की जगह 3 है। दोनों जगह यही है, यहाँ पे भी a की जगह 2x है, b की जगह 3 है। a बराबर 2x, b बराबर 3। 2x का होल स्क्वायर माइनस b की जगह 3, इसका होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, x का स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर 9। देखो, 2 ही स्टेप में आंसर आ गया। जिन बच्चों ने ए पे टिक किया बेटा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, आप 2 ही लिख रहे हो सिर्फ। 2 का भी तो स्क्वायर करोगे। वेरी गुड ललित, पहले 2 ही लिखा था क्या? x के ऊपर स्क्वायर कौन लगाएगा ललित? 4x लिखा है आपने, 4x स्क्वायर लिखो। वेरी गुड आरजू। सभी को समझ में आ गया? अब वेरी मैम। गुड। एक और करे सवाल। यस मैम। मैम बीच में फोन आ गया था। अच्छा, यस ठीक है, मैम। कोई बात नहीं। समझ में आ गया तो अगला सवाल दे रही हूँ मैं फिर से। दो मैम। हम्म। सवाल है, मैम पोल में करना है ना? हाँ जी बेटा, पोल में करना है। 7a माइनस
3b 7a प्लस 3b। ठीक है, सॉल्व करना शुरू कर। ऑप्शन दे रही हूँ। ठीक है, तीसरा है प्लस 3b² 49a² प्लस कर दिया मैम। कर दिया मैम। आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। कर दिया तो मैम। आता ही है इसलिए कर क्या बेटा? कर दिया मैम। कीजिए सभी बच्चे, आराम से सॉल्व करो। यस, वेरी गुड, सभी करिए, बढ़िया। रुको मैम। कितनों का सही है मैम? 1 मिनट बेटा, बता रही हूँ। मैम कितनों का सही है? हाँ बेटा, बता रही हूँ। कर दिया। हाँ, 18 बच्चों ने आंसर कर दिया है, 13 बच्चों का सही है, फिर बच्चे गलत कर रहे हैं बेटा। 5 बच्चों ने गलत कर दिया अभी अभी। अभी अभी मैंने किया। आपने गलत किया अभी अभी। मैंने तो सबसे सही किया मैम। ठीक है, ठीक है, बट 5-6 बच्चों ने फिर गड़बड़ कर दी इस सवाल। अच्छा, मेरा नाम बाकी सभी करिए। कर बेटा, दिया मैम। सबसे इजी आइडेंटिटी यही है। चलिए, काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। वेरी गुड ज्योति, करेक्ट है बेटा। हाँ, वेरी गुड, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। देखिए, चलो मैं ऑप्शन रब कर रही हूँ फिलहाल। ए माइनस बी, और ये वाला ब्रैकेट है ए प्लस बी। ठीक है, ये होता है a² माइनस b² के बराबर। ए की जगह यहाँ 7a लिखा हुआ है, साफ लिखा है a बराबर 7a। बी जहां पे है उसकी जगह 3b लिखा है, तो लिख लीजिए a बराबर 7a, b बराबर 3b। यहाँ पुट करना है a की जगह, ये वाला रूप है तो इससे इसमें जाना है ना मैंने। a का स्क्वायर मतलब 7a का होल स्क्वायर माइनस b की जगह 3b इसका होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। a का स्क्वायर a² माइनस 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर b²। बताइए, गलत मुश्किल था क्या सवाल? ए इसका करेक्ट था आंसर, ऑप्शन ए। मेरे पोल में नहीं आसान था। ठीक है, कोई बात नहीं, चैट सेक्शन में कर दिया होगा। इसको बेटा सभी बच्चे देख लो, क्योंकि अब एक सवाल फिर से देने वाली हूँ मैं, ध्यान से करो। बहुत इजी टॉपिक है आज का, बहुत ज्यादा। दे दो एक और सवाल। यस मैम। ठीक है,
ये है सवाल आपका। 4p माइनस 3q 4p प्लस 3q। कर दिया मैम। बड़ी जल्दी। तो हाँ, भी नहीं किया किसी ने। हाँ, अब आया है। ठीक है। तीन में से एक बच्चे का ठीक है सिर्फ। देखो बेटा, ये मत सोचो कि आसान है तो अभी दिया जल्दीबाजी में मैंने। करेंगे, नहीं तो गलत होगा फिर। सही है 9 में कर से दिया 7 मैम। बच्चों का। सही है मैम मेरा। दोनों गलत कर दिया। जल्दी में मत करो, बहुत बच्चों का जल्दीबाजी में गलत भी हुआ है ये। नहीं कर जी। दिया मैम। फोर पी कर दिया माइनस मैम। क्यू 4 कर दिया मैम। वेरी गुड। 15 में से 12 का ठीक है। कर दिया मैम। कर दिया मैम। वेरी गुड, कर दिया मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। मैम रिस्पॉन्स वाली शीट भेजोगी क्या ग्रुप में? हाँ, कल भेजूंगी, आज का। 19 में से 15 बच्चों का ठीक है। मैम काउंटिंग स्टार्ट कर दो। कर दिया। बस 3-4 बच्चे रहते हैं साइड में भी, करती हूँ स्टार्ट। बाकी जिन्होंने नहीं किया बेटा करिए, आप लोगों का ही वेट है, जो 2-3 बच्चे रहते हैं। चारों का गलत हो गया मैम। 5 का। यस मैम 5 का गलत हो गया। चलिए, कोई बात नहीं, काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करें। ज्योति, नो ज्योति, गलत कर दिया, गलत करते। देखो क्या कर दिया आपने। 4 का स्क्वायर क्यों नहीं किया ज्योति, क्या कर दिया ये। आगे स्क्वायर करा है, कर रखा है। दिखाओ। आंसर नहीं दिख रहा मुझे, ये 4 का स्क्वायर ही नजर आ रहा है। आगे 4p स्क्वायर के आगे क्या लिखा है, आंसर क्या है इसका। आपने सिर्फ इतना लिखा है बेटा, बार बार ऑप्शन टाइप मत करो। आपने ये लिखा है ना मैम निशांत कर रहा। निशांत, इसके आगे नहीं लिखा ना ज्योति, जो स्क्रीन पे लिखा है इतना ही लिखा है। ललित फालतू ना बोल, जिद को बोल तू। कोई भी चैट सेक्शन में नहीं लिखेगा बार बार, निशांत समझ जाओ। a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, ये इसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो बेटा a की जगह 4p है, b की जगह 3q है। a बराबर 4p, b बराबर 3q, ठीक है। तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। a की जगह क्या है 4p, इसका होल स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, b की जगह क्या है 3q, इसका होल स्क्वायर। 4 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, p का वर्ग p स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 3 का वर्ग 9, q का वर्ग q स्क्वायर। ऑप्शन ए सही था आंसर। ज्योति बेटा आगे मुझे नहीं दिखा आपका आंसर, 6p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर है, यही आया था आपका। वेरी गुड ललित। यही आया था मेरा। मुझे फाइनल आंसर दिखा नहीं था। वेरी गुड आरजू। ब्रैकेट यूज मत करो बेटा, मैं बार बार बोल रही हूँ, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो ब्रैकेट यूज मत करो। हाँ ठीक है, गलती से हो गया। हाँ ब्रैकेट हटा लो। निशांत मैं क्लास से रिमूव कर दूं आपको, क्या प्रॉब्लम है बेटा,
क्या बोला उस बच्चे ने? सही तो बोला कि आप बार बार टाइप कर रहे हो, मत करो बार बार टाइप। स्कूल से कर रहा है मम्मी। कोई बात नहीं, अब कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा। चलिए क्लास में ध्यान दो। अगला सवाल करें। यस मैम। चलिए अगला सवाल जो है थोड़ा सा अलग है, चलिए देखते हैं क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है ये, देखना ध्यान से समझो। क्या लिखा है? 983 का होल स्क्वायर -17 का स्क्वायर। बेटा अगर मुझे इसे हल करना है, अगर मुझे इसको हल करना है तो कौन सी सर्वसमीका आप लगाओगे, कौन सी आइडेंटिटी का यूज करोगे? ये वाली का p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p प्लस क्यू p माइनस क्यू, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p प्लस क्यू p माइनस क्यू, या इसका? चार सर्व समीकाएं दी है, एक क्वेश्चन दिया है, आपसे पूछा अगर मुझे इसको हल करना है तो कौन सी आइडेंटिटी का इस्तेमाल हम करेंगे। ठीक है, समझ गए सवाल सभी बच्चे? ध्यान से देखो, गलत हो रहा है मैम सवाल बेटा। आपके सामने सवाल लिखा है 983 का स्क्वायर -17 का स्क्वायर। अगर आपको ये हल करना है तो कौन सी सर्वसमीका लगाओगे? तो आपको देखना है ये किस रूप में लिखा है, जिस रूप में लिखा है वो वाली सर्वसमीका ढूंढो। इसमें ए और बी की जगह पी क्यू लिखा है, बस जहां ए बी होते हैं वहां यहाँ पी क्यू लिखा है। ओके, ओके मैम। देखो कौन सी लगाओ। मैम हमारा ठीक है क्या? 8 में से 5 बच्चों का ठीक है। बेटा गलत कर रहे हैं, आधों का सही है आधों का गलत है। ध्यान तो देखो, आप ढूंढो उसका रूप, देखो और देखो मैम मेरा गलत हो गया। कितनों का। 8 मैम मेरा गलत हो गया। गलत हो गया? कैसे गलत हो गया? अभी आप बोल रहे हैं, आपको कैसे पता चला? रिस्पॉन्स देख के। मैम कितना सही है? 17 में से 9 बच्चों का ठीक है बेटा। ध्यान से मेरा तो देखो, सही है। क्वेश्चन का रूप देखो, फिर देखो इसमें कौन सी सर्वसमीका फिट बैठ रही है, जो इसी का रूप है सेम। 9 का सही, 9 का गलत। कीजिए बाकी बच्चे भी बेटा, 18 बच्चों ने किया अभी आंसर। करिए मैम। वेरी गुड, कर दिया मैम। वेरी गुड। चलिए 10 बच्चों का सही है। सही है मैम मेरा। वेरी गुड। काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, कर दो, हो गया सभी का? एक दो बच्चे रहते हैं, कर रही हूँ, काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है? 5 4 3। मैम रुक जाओ मैम, थोड़ा सा निकालना रहता ठीक है ठीक है। देखो बेटा, इसको सॉल्व नहीं करना, आपने कहीं सॉल्व करने बैठ रहे हो, सॉल्व नहीं करना। आपको बताना अगर सॉल्व करना हो कौन सी सर्वसमीका लगेगी, हल नहीं करना इसको। चलिए स्टार्ट कर दूं अब मैं काउंट डाउन।
5 4 3 2 1। 11 बच्चों का सही है, 10 बच्चों ने गलत कर दिया है, 10 बच्चों ने। बाकी चैट सेक्शन में गलत हो गया मैम। हाँ गलत हो गया। देखो कितना इजी सवाल था, आपको अब समझ में आ जाएगा। बेटा इसको ध्यान से देखो, ये क्या ए स्क्वायर का रूप है और ये बी स्क्वायर का रूप है, या मैं इसकी जगह ये भी लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर का रूप या वाई स्क्वायर का, कोई भी यूज कर सकते हो। पी स्क्वायर का रूप या क्यू स्क्वायर का रूप। आपको पता है किसके बराबर होता है, पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू। आप क्वेश्चन को देखो ना, ये पूरे ए का होल स्क्वायर है, ये पूरे बी का होल स्क्वायर। अभी तो देखो हमने पूरे ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू, या ए प्लस बी ए माइनस बी। तीसरी सर्वसमीका ही तो लगाओगे, जब दोनों के ऊपर वर्ग है तीसरी सर्वसमीका लगा के हल हो पाएगा ना। समझ में आया जिन्होंने गलत किया था क्या करना था। ए बी तो सेम ही है। क्या बेटा, ए बी सेम है मैम ये। नहीं नहीं, बी में देखो प्लस का निशान है, पी और क्यू के बीच में यहाँ प्लस का निशान है। आपको सवाल में माइनस दिया है तो बेटा माइनस का ही रूप होगा ना, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पूरे का होल स्क्वायर है, जबकि यहाँ पहले का स्क्वायर है फिर दूसरे का है। ऑप्शन देख के पता चल जाता है, बी और सी में बीच में प्लस का निशान है ना, तो हो नहीं सकता। ठीक है, चलो मैं इसको एक ऐसे समझाती हूँ। मान लीजिए ये सवाल है, मैंने लिखा 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, आपने हल करना है। अब आपको कौन सी सर्वसमीका लगानी है, मैं लिख रही हूँ पहले ए। करना है क्या? नहीं नहीं, मैं सिर्फ समझा रही हूँ इसी सवाल को। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, आप बताओ क्या ये यही रूप है सेम, ये तो है ही नहीं ऐसा रूप। क्यों बेटा, यहाँ पे ए का पूरा स्क्वायर है, मतलब सिंगल ए का स्क्वायर लगाओगे फिर बी का लगाओगे तब जाके सर्वसमीका ये इससे कंपेयर होगी, तब ये इसके जैसी होगी ना। तो मतलब ये a प्लस बी ए माइनस बी से सॉल्व होगा। जिन्होंने ये लगाया है ना, जिन्होंने ये लगाया है a माइनस बी का होल स्क्वायर का रूप है, गलत है। a माइनस बी के होल स्क्वायर का रूप ये है ही नहीं। देखो a के ऊपर यहाँ स्क्वायर ही नहीं है, पूरे a के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए था, तो ये वाली लगती। आया समझ। मैम एक बार दोबारा समझाना। देखो दोनों में डिफरेंस देखना, ठीक है। इस जगह में लिख रही हूँ 10 माइनस 9 का होल स्क्वायर, इस जगह में लिख रही हूँ 10 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। अब मुझे बताओ क्या दोनों में अंतर है या नहीं है। है मैम। क्या अंतर है, इसको अगर सॉल्व करो सर्वसमीका से तो आपको पता है a माइनस बी के होल के स्क्वायर का रूप है, इसको करोगे ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप है। अंतर है या नहीं। है मैम अंतर। यही उसने पूछा था कि अगर इस रूप में लिखा है तो कौन सा लगाओगे, तो यही तो लगाओगे, a प्लस बी ए माइनस बी। वहां बस p और q थे और b की जगह। आया समझ। यस मैम। ठीक है, चलिए अब हमारा जो अगले तरीके का सवाल आएगा ना वो उल्टा होगा। उल्टा कहने का मतलब, अभी आपने थोड़ी देर पहले ऐसा सॉल्व किया था 49 ए स्क्वायर, या 4 वाले ले लो, 4 ए स्क्वायर माइनस 9 बी स्क्वायर। ठीक है, तो कंपेयर करो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप है, पूरे का स्क्वायर है। ये ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर होता है। अभी अभी आप लोग क्या कर रहे थे, आपको सवाल इस रूप में दिया था, आप इस रूप में जा रहे थे, व्यापक से शॉर्ट फॉर्म में जा रहे थे ना, एक्सपेंडेड से शॉर्ट। इस बार उल्टा जाना है, इस बार सवाल इस रूप में दिया जाएगा और आपको ये बताना है कि इसको अगर इस रूप में लिखे तो क्या आएगा, a प्लस बी ए माइनस बी का रूप। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे। करना कुछ नहीं है, सेम वही 4 ए स्क्वायर को पूरा ए स्क्वायर बनाना है। 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, ए की जगह इसका होल स्क्वायर लिख दूं ऐसे भाई, इसको आप ऐसे लिख सकते हो या नहीं। 2a का होल स्क्वायर करोगे तभी तो 4a स्क्वायर आएगा। माइनस की जगह माइनस, 9 किसका वर्ग होता है, 3 का, b की जगह b इसका स्क्वायर हो गया। अब a और b मिल गए, a बेटा 2a है, b 3b है, a की जगह 2a प्लस 3b, 2a माइनस 3b, आंसर आ गया। इस रूप में लिखा जाएगा। ये उल्टा जाना है इस बार। हाँ साहिब, इसके बाद उल्टा जाना है, मतलब आपको a प्लस बी ए माइनस बी के रूप में लिखना था। आया, कुछ तो समझ आया होगा थोड़ा बहुत। यस मैम।
एक और करवाती हूँ मैं अभी, फिलहाल इसको उतार लीजिए कॉपी में। वेरी गुड आरजू, वेरी गुड। मैम सवाल दे दो। सवाल देती हूँ मैं, एक और करवा देती हूँ, उसके बाद सवाल। ओके। मान लीजिए ये सवाल है 16x² माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको आपने a प्लस बी माइनस बी के रूप में लिखना है। तो यहाँ आपने कंपेयर किया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, a प्लस बी a माइनस बी, मतलब मुझे इस रूप को बताना है, इसमें क्या लिखा जाएगा। ये फाइनल आपका ये रूप है, ठीक है। 16 किसका वर्ग होता है? 4 का, x की जगह x, इसका होल स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, वाई स्क्वायर किसका वर्ग होता है? y का। अब पता चल गया a की जगह 4x है, b की जगह y है। 4x प्लस वाई, 4x माइनस वाई, यही आंसर है। 4x प्लस वाई, 4x माइनस वाई। आया सभी को समझ में? यस मैम। वो भी कॉपी में उतार लो, फिर पोल में सवाल दे रही हूँ। पोल में दे दो। हाँ, पोल में मिलेगा। काटना मत ये क्या बेटा? उतार रहे हैं कॉपी में, अभी काटना हाँ मत। हाँ हाँ, उतार लो उतार लो। वेरी गुड आरजू, वेरी गुड। उतार लो, कोई जल्दी नहीं है, फिर दूंगी पोल में सवाल। चलिए दे दो सवाल, ललित हो गया? यस मैम। यस। ये है क्वेश्चन 36x² माइनस 25y स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन दे रही हूँ मैं आपको। 6x प्लस 5y, 6x प्लस 5y, 6x माइनस 5y, 6x माइनस 5y, 6x माइनस 5y, 6x प्लस 5y, 6x माइनस y, 6x प्लस y, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है। अभी तक एक बच्चे का ठीक है। कर दिया मैम। वेरी गुड। नौ में से 7 बच्चों का ठीक है एकदम। कर दिया मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, कर दिया मैम। ठीक है। बेटा आराम से ध्यान से देखो, साइन देख लो आप ना, ऑप्शन से भी पता लगा सकते हो आंसर कौन सा है, ऑप्शन वाइज भी, अगर आपको सर्वसम्य का पता है तो। आराम से कीजिए, सही हो रहा है सवाल। सोलह में से 12 बच्चों का ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। 17 बच्चों का आंसर आ गया है। कर दिया मैम। अभी भी काफी बच्चे गलत कर रहे हैं।
काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? नो मैम। ठीक है, करो। हो गया ललित? यस मैम। चलिए, 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। वेरी गुड। देखो अभी मैं आपको ऑप्शन वाइज कैसे देखते हो बताती हूँ। पहले में देखो बेटा, दोनों में प्लस का निशान है। आपका होता है a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब एक ब्रैकेट प्लस का होगा, एक माइनस का। यहाँ दोनों प्लस के हैं, ये तो हो नहीं सकता। यहाँ दोनों माइनस के हैं, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, या तो सी होगा या डी होगा। आप देखते हैं सी और डी में से क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन वाइज देखा करो कि क्या चिन्ह है, मुझे कहाँ जाना है, उस हिसाब से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप ए प्लस बी, ए माइनस बी के रूप में बताना है क्या आएगा। तो 36 किसका वर्ग होता है? 6 का। x की जगह x, इसका स्क्वायर, माइनस मैम 25। किसी ने ज्यादा बार वाई सी टैप कर रखा है। कौन, किसने किया है इतनी बार सी टाइप? सुरेश, सुलेश के नाम से जो है बेटा, मैं बार बार मना करती हूँ, मेरे को क्लास से निकालने में ना 2 सेकंड नहीं लगते बेटा, मत किया करो ऐसा। ठीक है, 36 एक्स स्क्वायर का क्या है? 36 6 का वर्ग है, x की जगह x, इसका स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। y स्क्वायर किसका होता है? y का। मिल गया, a की जगह 6 है, 6x है, b की जगह 5y। 6x एक ब्रैकेट प्लस का और एक ब्रैकेट सेम यही नंबर माइनस के साथ। ये आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आया समझ सभी को? यस मैम मैम। आपने हाँ ये 6x माइनस वाई का तो पहले दे रखा था, फिर 6x प्लस वाई का रखा था। हाँ, लेकिन y का क्या था? वहां y जब होता, अगर यहाँ कोई संख्या नहीं होती, यहाँ 25 है तो y नहीं आ सकता, सिंपल 5 तो आता ही ना, इसलिए नहीं हो सकता था वो ऑप्शन। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर दो, आज का आखिरी सवाल है वैसे ये, के साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। $39 a स्क्वायर माइनस 64 b स्क्वायर क्या आएगा? 49 a स्क्वायर माइनस 64 b स्क्वायर। कर दिया मैम। बेटा एक का सही, एक का गलत है। ध्यान से देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, साइन देख के कैसे पता चल जाता है। अब कितनों का ठीक है मैम? 4 में से 3 बच्चों का ठीक है। कर दिया मैम। वेरी गुड। मैम कर दिया। 10 में से 7 बच्चों का सही है। बेटा काफी बच्चे गलत कर रहे हैं, आप देख ही नहीं रहे हो संख्या लिखी क्या है, कोई भी ऑप्शन टिक कर दे रहे हो। कितनों का सही है मैम? 16 में से 11 बच्चों का सही है, 5 बच्चों ने गलत कर दिया। इससे बढ़िया तो पहले वाला सवाल किया था आप लोगों ने। मेरा कर तो दिया। अभी तक एक ही गलत हुआ है। कर दिया मैम। मेरा भी एक ही गलत हुआ है। मैम आज किसी की सही है। सारे सही है, वेरी गुड।
चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। मैम रुको। अभी नहीं ठीक है। मैम। ठीक है कर लो कर लो। मैम स्क्रीन गई। स्क्रीन गई, क्वेश्चन तो उतार लिया होगा। एक मिनट, आ गई स्क्रीन। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए बेटा हो गया ललित? हो गया मैम। ठीक है। 5 4 3 2 1। वेरी गुड। बाकी चैट सेक्शन में करो। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ो, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो ए की जगह ए स्क्वायर है ना यहाँ पे, 49 किसका होता है? 7 का। ए का जगह ए इसका होल स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस 64 किसका वर्ग होता है? 8 का। इतना तो याद भी है। बी की जगह बी इसका स्क्वायर। मिल गया। ए है 7a, बी है 8b। ए की जगह 7a, प्लस की जगह प्लस, एक ब्रैकेट प्लस का है ना, ए प्लस बी की बात कर रही हूँ। ए की जगह 7a, बी की जगह 8b। फिर एक माइनस वाला है, ए की जगह 7a, बी की जगह 8b। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। यस मैम। सभी को समझ में आ गया आज का टॉपिक? ठीक है बेटा, यहीं तक था आज का टॉपिक और यहाँ तक हमारा चैप्टर भी पूरा हो गया है। अगली क्लास से, ठीक है, मंडे से अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।